हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसको अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। इट इज गिवन बाय अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो भी अल्डिहाइड या कीटोन आप लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट है। रिएक्शन होती है डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में। अल्कली आप कोई भी ले सकते हैं, NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट शुड बी डाइल्यूट। और तीसरा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है अल्डोल। अल्डोल का मीनिंग है अल्ड मीन्स जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, ऑल मीन्स जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसको जनरलाइज करें अपन तो ऐसा कंपाउंड जिसमें अब कीटोन लेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप, और OH ग्रुप तो होगा ही उसमें। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा अलोंग विथ OH ग्रुप। एक एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड। जो भी कंपाउंड लेंगे उसके दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है। ये एक अल्फा हाइड्रोजन आइटम का माइग्रेशन होगा दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बन गया आपका अल्डोल। इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर OH ग्रुप है, तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोल सकते हैं। कीटोन लेंगे तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। समझ में आया? हम मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसे रिएक्शन होती है। जो भी अल्कली आप लेंगे पहले उसका आयोनाइजेशन होगा, इससे मिलेगा OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन अल्डिहाइड, जो भी कीटोन अल्डिहाइड जो आपने लिया उसके अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा। OH नेगेटिव अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा प्रोटॉन के फॉर्म में, यानी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये फर्स्ट स्टेप है। प्रोटॉन जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो कार्बन के पास ये लोन पेयर आ जाएगी तो बनेगा कार्बेनियन। तो इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो है कार्बेनियन बनता है। एसिटाल्डिहाइड से बना है एसिटाल्डिहाइड कार्बेनियन। समझ में आया? अब ये जो कार्बेनियन बना है ये अल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। आप सबको पता है अल्डिहाइड कीटोन की जो मेन रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये कार्बेनियन ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होगा दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन। जब अटैक होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक चेंज होगा। ये शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर आ जाएगी, यहाँ आएगा नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ जाएगा ये नेगेटिव कार्बन, ये ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन को, या सोडियम का भी अटैक दिखा सकते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस दिखा दें, बात एक ही। प्रोटोनेशन हो गया, ये बन गया आपका अल्डोल। इस कंपाउंड में अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप भी। कीटोन लेंगे तो कीटोनिक ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, उसको कॉमनली बोलते हैं अल्डोल। अब ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन यदि इसको आप हीट करेंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां से OH जहां है वहां से OH जाएगा, OH के पास वाले कार्बन से जाना है हाइड्रोजन। अब बताइए यहां से हाइड्रोजन जाएगा मिथाइल से या CH2 से, तो ऐसी प्लेस पर लगता है सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जहां हाइड्रोजन एटम कम है। तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, OH तो यहां से जा रहा है, यहां से OH यहां से हाइड्रोजन, तो वाटर निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, या कीटोन लेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड का नाम है प्रोटोनल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग करें तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल, ये फाइनल कंपाउंड।
एक बार फिर से रिपीट कर दें हम। aldol condensation is given by alpha hydrogen containing aldehydes or ketones. Reaction takes place in presence of dilute alkali. Aldol is formed, a compound having both aldehyde or ketone means carbonyl group along with OH group. मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड का, तो एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर माइग्रेट होगा और इस टाइप से बनता है aldol। मैकेनिज्म हम आपको बता ही चुके हैं, उसमें याद क्या रखना है, जो इंटरमीडिएट है वो बनता है कार्बेनियन। तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है कार्बेनियन, इंटरमीडिएट बन रहा है, ये अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगी स्लो स्टेट। स्लो स्टेट को हम मानते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। तो कई बार ये पूछा जाता है कि आरडीएस कौन सी है या स्लो स्टेट कौन सी है। बाकी स्टेट कंपैरेटिवली फास्ट हो, ये आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बेनियन, ये हाईली अनस्टेबल। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है, इजीली आप याद रख सकते हैं। सो लव यू ऑल, टेक केयर।